मास्टर मुजाहिद साहब हमारे भाजपा वालों के लिए सूरज को दिया दिखाने के समान है। सारे विरोधी, चाहे कांग्रेस वाले हो, आरजेडी वाले हो या एमआईएम वाले हो, अनाप शनाप की ये बातें कर रहे हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। आपको जैसा मैंने पहले भी, कांग्रेस पार्टी अगर इच्छुक था, उनके समर्थक में और 44-45 सांसद थे ना कांग्रेस के, उन लोगों ने तो उनके साथ आया नहीं। कोई इच्छा नहीं था, सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बात चुनाव विकास के मुद्दे पर होगी। इस मतलब हिंदू मुसलमान की कोई बात चलने वाली नहीं है। ये लोग चाहे जितना अफवाह फैलाना है फैलाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह इस बार मास्टर मुजाहिद साहब सांसद बनकर दिल्ली जाएंगे, जिसे कोई नहीं। जय नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। अभी हम मौजूद है किशनगंज लोकसभा के 22 प्रखंड में जेडीयू कार्यालय, जो कि अभी एनडीए कार्यालय में बदल गया है। तो यहाँ एनडीए कार्यालय के जो भी नेतृत्व करने वाले इंजीनियर शाहिद रजा हैं और हमारे साथ राजेश मेहता जी, तमाम वो कार्यकर्ता मौजूद थे। और देखा जाएगा कि अभी यहाँ जो दर्जनों दूसरे पार्टी के दल के जो कार्यकर्ता और समर्थक थे, अभी एनडीए में जाके शामिल हुए हैं। आखिरकार पूरे वीडियो में बने रहिए कि क्या माहौल है, देख करके अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। के साथ प्रसन्नता के साथ ये बोला जा रहा है, आज सुकमा माननपुर पंचायत से भाई बिलाल साहब और रागिब भाई के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जदयू का दामन थामा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री इन लोगों ने जदयू पार्टी को ज्वाइन किया है। दिल की गहराई से जदयू परिवार इन लोगों का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है। 4 बजे डगरवा प्रखंड में एनडीए कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। आज फीता काटकर वहाँ पे सम्मानित लोग, एनडीए के सारे लोग ने फीता काटकर वहाँ उद्घाटन किया। उसके पश्चात लगभग 6:30 बजे परवान पुल के समीप WSY ब्रिक फैक्ट्री में एनडीए के सारे समर्थकों के साथ जितने बड़े चेहरे भाजपा के हैं, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, पुराने चेहरे, जनता दल यूनाइटेड परिवार के प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए भाई फुरकान साहब की उपस्थिति में आज कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस कड़ी में सुगवा महानंदपुर से पंचायत, जो दक्षिण छोर में आखिरी पंचायत है, कटिहार के बॉर्डर का पंचायत है, वहाँ से करीब 1 दर्जन लोग मास्टर मुजाहिद आलम साहब और नीतीश कुमार जी के विकास से प्रेरित होकर जनता दल यूनाइटेड परिवार का दामन थामे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से मास्टर मुजाहिद को किशनगंज लोकसभा में कुछ लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, मोदी भक्त बता करके, और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें क्या विचार है आपका? इस टाइप का ट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मास्टर मुजाहिद साहब विकास पुरुष हैं। उनके विकास और लोकप्रियता को देखकर सारे विरोधी, चाहे कांग्रेस वाले हो, आरजेडी वाले हो या एमआईएम वाले हो, अनाप शनाप की ये बातें कर रहे हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इलाके को हमेशा पीछे रखना है। जो विकास 10 मतलब अभी होना चाहिए, आज से 30 साल आगे तक में वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मास्टर, वो लोग जान रहे हैं, जो मुजाहिद साहब अगर कामयाब होकर दिल्ली जाते हैं तो 5 साल में क्षेत्र का दशा और दिशा, तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। तो उनकी सियासत की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसी वजह से वो लोग अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। बेतुकी बातें हैं ये सारी। मास्टर मुजाहिद का क्या स्ट्रेटजी है इस बार किशनगंज लोकसभा में, क्या विकास का एक मुद्दा रहेगा? मास्टर मुजाहिद साहब का स्ट्रेटजी 6 साल 4 महीने में, जब वो कोचादामन में 2250 करोड़ का एक मामूली एमएलए होकर अगर कर सकते हैं, सांसद बनाया जाए तो 10,000 का काम करने में वो सक्षम रहेंगे। और मूलभूत जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, नदी कटाव और रोड का समस्या, उस पर मास्टर मुजाहिद साहब पूरी तरह से काम करेंगे। और अनुभवी आदमी है, उसका अनुभव का फ़ायदा हमारे क्षेत्र को मिले। उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। आपको जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं जहाँ का तालिब इल्म हूँ, वहाँ के बानी सर सैयद अहमद खान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हिंदू और मुसलमान को खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखों के तरह से माना है, कहा है। अब एक आँख उस खूबसूरत दुल्हन की अगर जख्म और उसको अंधा कर दिया जाए तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। उसी प्रकार हिंदुस्तान की 2 खूबसूरत आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। वो गंगा जमनी तहजीब के सारे लोग मानने वाले हैं। इसको मानते हुए हमारे क्षेत्र में अमन, शांति, चैन, सारा चीज़ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें कोई तरह की बात नहीं है। उन लोग की अब जो है
चलने वाली नहीं है। वो लोग चुनाव हार गए हैं। अपने हार को मतलब पब्लिक तक दर्शाने के लिए जो मुंह से अनर्गल भाषा का जो बल इस्तेमाल किया जा रहा है वो फालतू की बात है, ये बेबुनियाद बात है। ये कोई जनता जनार्दन इस बात को किसी भी एंगल से स्वीकार नहीं करेगी। परिचय आपका? मेरा नाम शाहिद रजा है। वर्तमान में हम 22 विधानसभा के प्रभारी हैं, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी हैं बिहार पटना। जैसे देखा जा रहा है किशनगंज लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद जी का एक चेहरा सामने आया है, और भाजपा के सहयोग कितना रहेंगे और मास्टर मुजाहिद को चुनाव में विजय बनाने का क्या अहम भूमिका रहेगा आप लोग? मास्टर मुजाहिद साहब हमारे भाजपा वालों के लिए सूरज को दिया दिखाने के समान है। हम लोगों ने मास्टर मुजाहिद साहब का 5 साल का कार्यकाल देख चुका है और उनको करीब से देखा है। कभी आज तक भेदभाव उनके अंदर नहीं रहा है, और जब भी मौका मिला है उनसे मिलने का, उनके आवास पर का, तो जितने मुसलमान भाई उनके आवास पर जाया करते हैं अपने काम को लेके, उतने हम हिंदू भाइयों को भी देखे हैं। हम लोग खुद भी उनके पास कई समस्या लेके गए और उसका जो है वो निस्वार्थ पूर्वक समाधान किए हैं। तो भाई हम लोगों के लिए तो मास्टर मुजाहिद साहब माने एक रहनुमा के तरह इस किशनगंज लोकसभा में नज़र आ रहे हैं, और इसलिए हम लोग दिलो जान से उनके लिए, उनके वोट के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तमाम वो विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं जाति विशेष पे वोट का एक बैंक बना रहे हैं, तो एनडीए के प्रत्याशी के जो तमाम समर्थक है उसका क्या स्ट्रेटजी रहेगा? आखिरकार किस प्रकार से वोट बैंक बनाना है और लोगों में क्या अपना संदेश देना है? देखिए, ये बातें तो चुनाव के समय में उभर कर आती है। हम लोग 22 जैसे समाज में रहते हैं। अगर मुस्लिम भाई के यहाँ शादी ब्याह है, हम वहाँ जाके खाते हैं, वो मेरे भोज भात में आते हैं, कभी वहाँ जातिवाद नहीं रहती है। और चुनाव के जब समय आता है तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो जातिवाद कह के मास्टर साहब को हो सकता है कि वो कुछ से कुछ अपना वोट बनाने के लिए उन पर आरोप लगा सके, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम अभी तक तो नहीं देख रहे हैं कि मास्टर साहब के अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव है। अपना परिचय। मैं और भी कुछ आग्रह करना चाहूँगा कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब को किशनगंज लोकसभा से अगर आप लोग मौका देते हैं अगर दिल्ली जाने का, तो हमारे किशनगंज में जो एएमयू का जो फंड रिलीज का समस्या है उसको समाधान करने का मास्टर मुजाहिद साहब प्रयास करेंगे। और हमारे 22 में हम लोग रहने वाले हैं, 22 पूरब चौक में एक ओवर ब्रिज का जो है वहाँ से उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाएंगे। यही हम लोग अपना आशा अपेक्षा रखे हैं मास्टर मुजाहिद साहब से। एमयू की बात करें तो डॉक्टर जावेद साहब एमयू को मुद्दा उठा करके सत्ता पे बैठे। देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले ही उसके कार्यकर्ता ही एमयू के मुद्दे पे उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए नजर आए। नहीं, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि एमयू का जो मुद्दा है या जो भी फंड रिलीज का जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर मास्टर साहब जैसे व्यक्ति अगर संसद में जाते हैं तो हमको 100% विश्वास है कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। परिचय? राजेश मेहता, BL1 22 विधानसभा। एनडीए के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या सहयोग रहेगा कि एनडीए के तमाम वो समर्थक या चाहे शीर्ष नेतृत्व करते हुए नेता मौजूद रहेंगे उसके साथ? ये क्या आपको नज़र आ रहा है? ये सहयोग है ना। लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, फिर भी मास्टर मुजाहिद साहब के लिए मेहनत करते हैं, घर घर पहुंचते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। और जो यहाँ के जो 5 साल तक सांसद रहे उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जैसे आपने अभी हमारे बड़े भाई और बड़े नेता राजेश भाई से आप लोगों ने सवाल किया कि एएमयू का जो मुद्दा था डॉक्टर जावेद साहब उसको उठाया था। मुद्दा कहीं उठाया नहीं था, वो सिर्फ एक बैनर लेके संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर सिर्फ सेल्फी खिंचवाते थे, वो फ़ोटो लेते थे और उस फोटो को वो वहाँ से किशनगंज कार्यालय भेजते थे, उसको जो है खाली शेयर करते थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन करता कुछ नहीं था। अगर करना ही था, कांग्रेस पार्टी अगर इच्छुक था, उनके समर्थक में और 44-45 सांसद थे ना कांग्रेस के, उन लोगों ने तो उनके साथ आया नहीं। कोई इच्छा नहीं था, सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। एक दिन पहले की बात है, डॉक्टर जावेद अपना काम गिना रहे थे, आप उस पार्टी में थे बहुत दिनों तक, उसका काम का आप क्या सत्यता आप बता सकते हैं? कितना सत्यता ये है कि जैसे सांसद को निजी निधि उनको 5 करोड़ मिलता है सालाना, और 5 साल में 25 करोड़ उसको मिला,
आप पूर्णिया योजना कार्यालय में जाइए, अगर एक भी फाइल वहाँ डॉक्टर जावेद द्वारा अनुशंसा किया गया या उनके निधि से कोई काम अगर हुआ हो तो एक भी गिना दे डॉक्टर जावेद साहब तो हम उनको मान लेंगे। योजना विभाग में आप जाके पता कीजिए कि एक भी उनका फाइल नहीं खुला है निजी निधि का। आपने पिछले चुनाव में डॉक्टर जावेद को भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया था अपने पूरे टीम के साथ। इस बार मास्टर मुजाहिद को जिताने के लिए क्या आपका प्लान है? देखिए, अगर वहाँ 80 का स्पीड था तो यहाँ 120 का स्पीड में काम है। कहीं ना कहीं उत्साह पहले की तुलना में क्या रहा? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मंडल अध्यक्ष गण हैं, महामंत्री गण हैं, शाहिद भाई हैं, शकीलुर रहमान साहब हैं, हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। भले हम लोग कभी अलग अलग दल के लिए राजनीति किया, लेकिन हम लोग का भाईचारा बरकरार रहा और हम लोग का जो अनुभव है उसको हम लोग शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत का जो है फल भी आपको देखने के लिए गणना चुनाव जो वोटों का गिनती होगा उस दिन आपको मिला। परिचय मोहम्मद फुरकान, पूर्व जिला पार्षद। बताइए कि अभी लगातार चुनावी दौर चल रहा है। जाहिद साहब की लोकप्रियता को देख कर लोग घबरा गए और इसलिए वीडियो एडिटिंग करके और तरह तरह का अफवाह फैला करके सोशल मीडिया पे उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, वो सब कुछ जानती है, इस तरह के बातों में आने वाली नहीं है और इस बार भारी मतों से मास्टर मुजाहिद साहब को कामयाब बनाएगी और यहाँ से वो दिल्ली जाएंगे सांसद बन के। लगातार जो है यहाँ क्षेत्र में जो है हिंदू मुस्लिम की बात किया जा रहा है और मास्टर मुजाहिद को मोदी का मुजाहिद कह के लोगों को भड़काया जा रहा है। इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगी। इस मतलब हिंदू मुसलमान की कोई बात चलने वाली नहीं है। इन लोग चाहे जितना अफवाह फैलाना है फैलाए, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह इस बार मास्टर मुजाहिद साहब सांसद बन के दिल्ली जाएंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद शकीलुर रहमान, प्रखंड अध्यक्ष 22।